अगला प्रश्न है, आत्मा को एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करने में कितना समय लगता है? कई लोग कहते हैं 13 दिन लगते हैं। क्या ये सत्य है? तो ये सत्य नहीं है। 13 दिन 12 दिन नहीं लगते। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है, एक कीड़ा होता है जो वृक्षों की टहनियों पर चलता रहता है, उसका नाम है तृण जलायुका। क्या नाम? तृण जलायुका नाम का एक कीड़ा होता है, हिंदी में उसको सूंडी कहते हैं, सूंडी। तो वो टहनी पर ऐसे चलता ही हो, हाँ, अगले पाँव उठाता है, फिर पिछले उठाता है, फिर अगले उठाता है, फिर पिछले, ऐसे ऐसे चलता है। तो उपनिषद में लिखा है कि जितनी देर में वो कीड़ा एक टहनी से दूसरी टहनी में पहुंच जाए, इतनी देर में आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे में पहुंच जाता है। अब उस सूंडी कीड़े को एक टहनी से दूसरी टहनी तक जाने में 13 दिन तो नहीं लगते, बस तो बात खत्म हो गई। और वहाँ जो 13 दिन की बात है यजुर्वेद के 39वें अध्याय में, मुझे सब पता है। ये कोई पहली बार थोड़ी आई शंकर, ये रोज ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, कोई ना कोई पूछता ही रहता है। यजुर्वेद के 39वें अध्याय में 6ठा मंत्र है, सविता प्रथमे अहन अग्निर्द्वितीय वायुस्तृतीय, ये मंत्र है। इसके भाष्य में 12 दिन लिखा है, और इसका हिंदी भाष्य संस्कृत भाष्य पढ़ें तो भावार्थ में महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, मरने के बाद आत्मा जब दूसरे शरीर में जाता है तो किंचित कालम भ्रमणम कृत्वा, कुछ काल भ्रमण करके फिर अपनी कर्मफल व्यवस्था से ईश्वर उसको अगला जन्म देता है, ऐसा लिखा है। अब वो कुछ काल कितना, ये नहीं लिखा, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 2 दिन 20 दिन, कुछ नहीं लिखा। तो किंचित काल की व्याख्या उपनिषद के प्रमाण से लगा लो। वहाँ जैसे कीड़े का उदाहरण दिया, वो कीड़ा 2-4 मिनट में पहुँच जाएगा, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट में वो एक टहनी से दूसरी टहनी पर पहुँच जाएगा। वो बेहोश रहता है, सुषुप्त नहीं, बेहोश। सुषुप्ति अलग है, बेहोशी अलग है। कुछ नहीं है, बेहोश है, होश ही नहीं, ईश्वर उसको ले जाएगा, जहाँ जन्म देना होगा ईश्वर देगा। मान लो अमृतसर में कोई व्यक्ति मर गया, बूढ़ा 90 साल का, और ईश्वर ने हिसाब देखा इसको कहाँ देना है दूसरा जन्म। उसने देखा और हिसाब लगाया कि भाई बंगलोर में एक कपड़े का व्यापारी है 32 साल का, वो संतान उत्पत्ति की तैयारी कर रहा है। तो उस पति पत्नी के कर्मों को देखा, और जो व्यक्ति बूढ़ा मरा 90 साल का अमृतसर में, उसके कर्मों को मैच किया, तो वो मैच हो गए। तो 90 साल के बूढ़े की आत्मा को ईश्वर अमृतसर से उठा के बेंगलोर तक यूँ ले जाएगा। अब इतनी देर में ईश्वर को ले जाने में कितनी देर लगेगी? वो तो एक झटके में ले जाएगा। अब बस उसको फिर वो जो व्यापारी है उसके शरीर में डाल देगा, ईश्वर पुरुष के शरीर में डाल देगा, बिठा देगा, भाई तुम्हारा वेटिंग रूम है, बैठो। फिर जब वो संयोग करेंगे तब वो माता के शरीर में चला जाएगा और उसका शरीर बनना शुरू होगा। ये पुनर्जन्म की व्यवस्था है। हाँ जी, सब पर लागू होता है। महिलाओं को भी मोक्ष ब्राह्मण बनना पड़ेगा। महिलाओं में भी विदुषी होती हैं, ब्राह्मणियाँ। वो गार्गी का नाम सुना है? गार्गी है ना, महिला थी ना, और उसने शास्त्रार्थ किया था, राजा की सभा में शास्त्रार्थ किया था उससे, महर्षि याज्ञवल्क्य से। तो पुरुष हो या महिला हो, सबको विदुषी बनना है, ब्राह्मणी बनना है, ब्राह्मण बनना है, फिर समाधि लगानी है, फिर संन्यास लेना है। बिना संन्यास के मोक्ष नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा।